आमतौर पर हम ऐसी स्टोरी बहुत कम लेकर आते हैं। क्यों कम लेकर आते हैं? क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा सवालात होते हैं। और दूसरी बात, हम मुस्लिम जो हमारी फैमिली है उसके बारे में बहुत कम बातें रिसर्च कर कर लेकर आते हैं। लेकिन आज एक जो चीज हमने रिसर्च की और जो किसी ने अपनी जिंदगी का पार्ट हमें बताया, वो भी एक मुस्लिम परिवार ने, वो कहते हैं, हमें कनाडा से वो देखते हैं और कहते हैं कि हम आपको अपना मानते हैं और आपकी जितनी भी स्टोरियां हैं हमें बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ पर उनका नाम अरफात है। आप सर्च कर सकते हैं, मतलब सर्च क्या, मैं क्या बोल रही हूँ, आप मतलब कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। ये कहते हैं कि मेरी जिंदगी का एक पहलू ऐसा था कि जिससे मैं भी, जो मेरी भी समझ से परे था, मैं भी उसको आज तक नहीं समझ पाया। 20 साल जिंदगी को हो गए उस पहलू को गए हुए, लेकिन आज तक मैं उस पहलू को भुला नहीं पाया। आखिरकार उसकी जिंदगी में ऐसा क्या हो गया? दोस्तों, एक प्रेम कहानी तो है, इनकी प्रेम कहानी है, लेकिन वो प्रेम कहानी कभी पूरी नहीं हो पाई। क्योंकि प्रेम कहानी दो लोगों से पूरी होती है। जब दो लोगों में एक इंसान का केवल नाम ही है और नाम भी कहीं ढूंढे से मिल रहा है आपको, फिर वो कहानी कैसे पूरी हो सकती है? लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्यों ऐसी शक्तियां हमारी जिंदगी में हमें दर्शती हैं, हमारे आसपास आती हैं? उनसे हमारा कोई ना कोई तो कनेक्शन है। कभी ना कभी तो हम उन लोगों को जानते होंगे। कोई ना कोई तो ऐसी बात होगी जो हमारी जिंदगी में वो ऐसा कुछ कर जाते हैं। क्योंकि आज इरफात ने हमें बताया है कि मेरे साथ जो घटित हुआ था वो मैं आपको कैसे बयां करूं। मेरे साथ एक आत्मा करीबन 3 साल तक एक रिश्ते में रहती है और मैं यही नहीं जानता कि वो एक आत्मा होती है। क्या ऐसा हो सकता है? इरफात क्या सही कह रहे हैं? ये उनके जिंदगी के, जीवन के जो पहलू थे हम आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सभी के सामने आए और सभी को पता चले कि क्या जिंदगी में हो जाता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, जो मेरी फैमिली है, मुस्लिम फैमिली मेरी बनने लगी है, तो वो कहते हैं कि हमारी भी कुछ जो हमारी जीवन से घटी हुई चीजें हैं उन्हें डालिए। ये क्या ऐसा हो सकता है? मैं ऐसी स्टोरी कई बार लेकर आई हूँ, लेकिन वो लेकर आती हूँ जिन्हें बिल्कुल मैं छानबीन कर लेती हूँ कि हाँ, मुझे लगता है कि ये सत्य हो सकती है या सत्य है, ऐसा वहां पर कुछ घटा था। लेकिन इन्होंने अपने जीवन का सार हमें लिखकर भेजा है और ये एक जिंदगी की कहानी है। हमारे चैनल की तरफ से इनमें कोई भी बातें नहीं जोड़ी जाएंगी। तो दोस्तों, कहाँ से शुरू होती है? हैदराबाद में रहने वाला एक परिवार जो कि मुस्लिम परिवार होता है। इनके परिवार में बहुत, मुस्लिम परिवार में बहुत बहन भाई जाने जाते हैं, देखे जाते हैं, लेकिन ये परिवार पढ़ा लिखा था। इनके परिवार में 2 बच्चे होते हैं, 2 लड़के। एक लड़का शादीशुदा जो भारत के अंदर रहता है और दूसरा बच्चा जो कनाडा जाता है पढ़ने के लिए, जिसका नाम इरफात होता है। अरफात कनाडा पढ़ने के लिए जाता है। जवान हो चुका था, पढ़ाई का सिलसिला बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन परिवार अपने बेटे की शादी के सपने भी देखता है। अरफात से कह दिया गया था कि बेटा देखो, अपनी पढ़ाई तुम वहां पर करो, लेकिन तुम्हारी फूफो की जो लड़की है, अब मुझे नहीं पता कि इनका कल्चर कैसा होता है। हम भले ही यहाँ पर रहते हैं, लेकिन मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, माफ करना। लेकिन इनकी ही रिश्तेदारी में एक लड़की से अरफात की शादी की बातें बचपन से ही तय हो चुकी थी कि हम अपनी उस रिश्तेदारी में वो लड़की है और उससे तुम्हारी शादी करेंगे। तो यहाँ पर उससे सख्त कह दिया गया था, जो अरफात होता है, कि बेटा हमने तुम्हारे लिए लड़की तलाश रखी है, केवल तुम अपनी पढ़ाई करो और इतने काबिल बनो, शादी तुम्हारी यहीं हैदराबाद में ही होगी और यहीं पर तुम अपनी जिंदगी बिताओगे। अरफात को भी ये बात भली भूती बहुत अच्छे से जानकारी थी। वो कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छे से पता था कि शादी तो मेरी वहीं पर होगी, मेरे घर पर होगी। जिंदगी चल रही थी। अरफात अपने कनाडा में अपनी पढ़ाई को लेकर, घर वाले पैसे पहुंचाते हैं बहुत अच्छे से, इनके घर में पैसों की कमी नहीं होती है। एक अमीर फैमिली थी, पैसे, पढ़ाई, घर में हर चीज वो थी कि जो एक सभ्य इंसान के घर में रहती है, और बहुत ही बढ़िया फैमिली होती है। इसके बाद क्या होता है कि अरफात एक दिन अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए कनाडा में ही निकलता है। अब वो वहां पर घूमता है, घूमता फिरता है, लेकिन अरफात की एक और आपको जो बढ़िया बात थी, आपको बता दूं, वो 5 वक्त के नमाजी थे। 5 वक्त उन्हें नमाज करनी ही थी। वो किसी की भी नहीं मानते थे। अलग अलग धर्मों से
उनके जो दोस्त बने हुए थे वहां पर, लेकिन वो कह देते थे कि देखो जो चीज है वो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन जो मैं 5 वक्त नमाज करता हूँ वो तो मैं करूंगा ही। तो यहाँ पर शाम का वक्त हो जाता है, नमाज का टाइम हो जाता है, लेकिन ये घूमने में इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि अरफात घर ही नहीं पहुंच पाता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर नमाज पढ़ूं, कोई अच्छी सी जगह हो तो गाड़ी देखकर रोक देना, क्योंकि टाइम और जो वक्त है वही वक्त पर नमाज होती है, चाहे हम बाहर हो या घर हो। वहां पर एक अच्छी सी जगह देखकर नमाज पढ़ी जाती है। चारों दोस्त उस जगह को इधर उधर से देखने लगते हैं। कई दोस्त थे एक साथ में, ये तो बहुत देर लगा देगा। अब यहाँ पर सभी अलग अलग धर्मों से होते हैं, लेकिन उनकी दोस्ती बहुत गहरी होती है। यहाँ पर अरफाज नमाज पढ़ रहा था। नमाज पढ़ने के बाद वो गाड़ी के पास आता है तो उसे अपना एक भी दोस्त नजर नहीं आता। मैं तो यहाँ पर नमाज पढ़ रहा था और देखो आप लोग कहाँ पर निकल गए। अब वो वहां पर खड़ा होता है, तभी उसे एक खूबसूरत सी, अब खूबसूरत क्या बताऊं मैं आपको, एक बुरखे में लड़की नजर आती है, क्योंकि जो उसने बहुत कम, मतलब जो कनाडा है वहां पर तो बहुत कम देखने को मिलता है। वो देखता है कि सामने एक खूबसूरत सी लड़की उसकी तरफ बहुत जोर से भगे आ रही है। उसकी आंखें ही आंखें दिखाई दे रही हैं, दुबली पतली सी है। अब वो भागकर उसके पास आ रही थी और यहाँ पर जो अरफात है वो उस लड़की को देखे ही जा रहा था, देखे ही जा रहा था कि ये मेरी तरफ भाग क्यों रही है, ऐसा क्या है, मतलब वो उसमें खो जाता है। वो लड़की उसे एकदम से खींचकर और एक तरफ खींचकर गिरा देती है और आप भी एक तरफ गिर जाती है और कहती है कि क्या तुम अंधे हो, दिखाई नहीं दे रहा, बहुत जल्दी अल्लाह के पास जाना है तुम्हें। तो इरफात इस बात को समझता ही नहीं है। इरफात कि तुम क्या कह रही हो, मैं क्यों ऐसे अल्लाह के पास जाऊं। वो देखता है कि अरे मैं अगर यहाँ से नहीं हटता तो ये ट्रक मुझे उड़ा देता। तो वो कहता है कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तो मेरा बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मैं आपका, आपने मेरी बहुत मदद की है, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो उसका शुक्रिया अदा करता है। तो वो कहती है, अपना बुरखा उतारती है और बुरखे के अंदर उसके कपड़े होते हैं। वो कहते हैं कि आप ऐसे क्यों भाग रही हो, कहाँ से आई हो। तो वो कहती है कि आपको क्या मतलब, आपकी जान बचा दी इतना ही बहुत है। और वो उस बुरखे को उतार कर इरफात को दे देती है। इरफात को, मतलब एक फिल्मी सा सीन हो जाता है वहां पर। उस बुरखे को देखकर वो कहता है कि तुमने ये उतारा क्यों, पहन रखा था, तुम अच्छी खासी खूबसूरत लग रही हो इसके अंदर। तो वो कहती है कि अरे तुम्हें मेरे कपड़ों को जज करने की किसने इजाजत दी है, मेरा मन करेगा मैं वो पहनूंगी, ये कपड़े भी पूरे हैं और माशा अल्लाह मैंने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं। तो वो बोला कि तुम मुस्लिम हो। तो वो कहती है कि हाँ मुस्लिम हूँ, लेकिन अब मुझे ये बुरखा नहीं पहनना। तो यहाँ से वो बिना कुछ कहे ही, जो इरफात होता है, अरफात इसे छोड़कर चली जाती है, हाथ में बुरखा होता है। अब सभी दोस्त इधर उधर से घूम फिर कर आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई कहाँ गए थे तुम लोग। तो वो कहते हैं कि जब तुम अपना काम कर रहे थे तो हम भी नजारों की थोड़ी सी देख रहे थे, इधर उधर क्या चीजें हैं। तो वो कहता है कि ये हाथ में किसके कपड़े हैं। तो वो कहता है कि पता नहीं, एक लड़की आई और मुझे कपड़े थमा कर चली गई। बोला कि अरे वाह भाई तुम तो बड़े नसीबों वाले हो, तुम्हें किसी ने कपड़े थमा दिए। वो कहता है कि अरे यार नहीं, उसने मेरी जान बचाई है, बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ से सभी दोस्त अपने घर चले जाते हैं, लेकिन जो अरफात था उसके दिमाग से इस लड़की का भूत नहीं उतरता है, क्योंकि ये लड़की बहुत खूबसूरत थी और बहुत अच्छी थी, नेचर की अच्छी थी, भाई जान बचाई थी, सब कुछ ठीक है। लेकिन अब दूसरे ही दिन सुबह होती है और सुबह होने के साथ साथ जो इरफात है उसके घर की, जहां पर वो रह रहा था, अकेला रहा करता कनाडा में, तो घंटी बजती है। घंटी जब बजती है तो वो दरवाजा खोलता है और दरवाजा खोलता है तो इत्तेफाक से लगा लीजिए या कुछ भी लगा लीजिए, वो लड़की दरवाजे पर खड़ी हुई होती है। ये देखकर जो अरफात होता है वो हैरान हो जाता है कि तुम। तो वो कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो लड़की कहती है कि मैं यहाँ पर खाना डिलीवर करती हूँ और तुमने कुछ ऑर्डर किया था। तो वो कहता है कि हाँ ऑर्डर तो मैंने किया था, क्योंकि रात तो बहुत काफी हो चुकी थी, तो वो ऑर्डर मैंने रोककर सुबह के लिए कर दिया था। अब यहाँ पर अरफात को अपने नसीबों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को रात देखा, सुबह उठते ही मैंने उसी को देख लिया। अब ये उस लड़की को अंदर बिठाने की कोशिश करता है कि भाई बैठो कुछ। जब वो कहती है कि नहीं मेरा काम ऐसा है कि मैं बैठ नहीं सकती, यहाँ पर मैं काम कर कर अपना गुजारा करती हूँ। अरफात उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की ज्यादा नहीं बताती है। वो उसके पास आकर बैठ जाती है, थोड़ी बहुत देर बैठती है, चाय पानी पीती है, उसके बाद चली जाती है और कहती है कि अगर कोई भी ऑर्डर करना हो तो हम ही आपको ऑर्डर कर देंगे। ये सब कुछ चलता रहता है दोस्तों।
यहाँ पर अब जो अरफात की नजरें थी वो इस लड़की को ढूंढती रहती हैं, क्योंकि ये लड़की कयामत की तरह खूबसूरत थी, बला की तरह, और बहुत ही अच्छी थी नेचर की। अब बार बार ये लड़की इसको मिल रही थी, बार बार इसको मिल रही थी। अब ये दोनों एक दूसरे को जानने लगे थे। यहाँ पर वो लड़की अपना नाम जोया बताती है कि मैं जोया हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ और मैं यहाँ पर किराया लेकर रहती हूँ। अब आपस में बातें साझा होने लगी थी। बातें जब साझा होने लगी है तो ये लड़की कहती है कि मैं काम क्या, ये तो बस कभी कभार कर लेती हूँ, मैं कि रोज का कर लेती हूँ, मैं वहां पर परमानेंट नहीं लगी हुई हूँ। तो वो बताती है कि मैं किराया भी मैनेज नहीं कर पाती हूँ, नहीं दे पाती हूँ। तो जो अरफात होता है वो कहता है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो। मेरा घर, मैं अकेला रहता हूँ, मेरे पास अच्छे खासे मतलब घर वाले मेरी मदद करते हैं, अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो। क्योंकि अरफात उससे कहीं ना कहीं मोहब्बत करने लगा था। दोनों में एक समझौता सा होता है। वो कहती है कि जितने पैसे मुझसे बचा करेंगे, जो पूरे उसका होता है, जब मैं यहाँ पर रहती हूँ तो मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूंगी जितने बचा करेंगे, लेकिन एक फिक्स किराया नहीं रहेगा, मैं तुम्हारे घर में भले ही रहूंगी। वो कहती है लोग क्या कहेंगे? तो वो कहता है कि तुम रहने लग जाओ, किसी को ज्यादा पता नहीं चलेगा, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। तो वो कहती है अपने घर वालों को बिल्कुल मत बताना। तो वो कहता है ठीक है। और आपको पता है विदेशों में कोई किसी पर ध्यान नहीं देता है, ऐसे किसी पर कोई ये नहीं करता है कि भाई तुम ऐसे क्यों रह रहे हो। अब ये दोनों एक ही साथ एक घर में रहने लगते हैं। दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं, दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं, दोनों के बीच में प्यार भी बनने लगता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में प्यार बनने लगता है, लेकिन तभी अरफात को समझ में आता है कि मेरे तो माँ बाप ने बचपन से एक रिश्ता तय कर रखा है, अब उसका क्या होगा। तो यहाँ पर वो एक तरफ जोया की तरफ देखता है कि जोया बहुत खूबसूरत थी, बहुत समझदार थी। वो सोचता है कि ये मेरे घर के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होगी। इसके बाद इसकी माँ की वीडियो कॉल अक्सर आया करती, तो ये छुपके से बात किया करता, क्योंकि जोया को ये उनके सामने नहीं लाना चाहता है। जोया इसके आसपास ही रहा करती। अब जोया घर से बाहर नहीं जाती है। अरफात कहता है कि तुम तो काम करती थी, अब घर से बाहर क्यों नहीं जाती? तो वो कहती है कि पता नहीं, मेरा घर से बाहर जाने का मन नहीं करता है। तो अरफात इस बात पर कोई भी बात खड़ी नहीं करता है, क्योंकि वो उसके सपनों की गुड़िया थी, सपनों की प्रेम कहानी थी। जो भी थी, वो जैसे वो रहना चाहती थी, वो उसे ऐसे रखना चाहता था, उसके साथ वक्त बिताना चाहता था। तो माँ अक्सर याद दिलाया करती कि बेटी तुम्हें उसके साथ रहना होगा, मतलब तुम्हें उससे शादी करनी होगी। अरफात को हमेशा याद दिलाया करती। दोस्तों, जोया और अरफात के बीच में नजदीकियां बढ़ रही थी, प्यार बढ़ रहा था, और जोया हमेशा उदास सी, मायूस सी भी हो जाया करती। कई बार वो कहती है कि मेरे साथ ना अच्छा नहीं हुआ, मेरी सौतेली माँ थी, मेरी माँ ने मेरे साथ ये किया, मेरी माँ ने मेरे साथ वो किया, इसी वजह से मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ। बहुत सारी बातें बताती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो अरफात था वो भी समझ चुका था। तो वो कहता है एक दिन, करीबन वो 1 साल तक इसी तरह गुजार देते हैं, एक दूसरे से बात करते हुए। तो वो उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है। घुटनों पर बैठने के बाद कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? तो जोया हैरान और परेशान खड़ी रह जाती है और कहती है कि तुम्हारी माँ ने जो लड़की देख रखी है उसका क्या करोगे? तो यहाँ पर एकदम से जो इरफात है उसे कहता है कि मैंने तो तुम्हें आज तक नहीं बताया, माँ से तुमने कभी बात नहीं की, तुम्हें कैसे पता कि मेरा रिश्ता तय हुआ है? तो जोया इन बातों को इधर उधर कर देती, कहती है कि अरे मैंने तो वैसे ही मार दिया था, तुम एक दिन बात कर रहे थे अपनी माँ से तो मैंने सुन लिया था, रहती तो मैं इसी घर में हूँ। तो यहाँ पर अरफात को समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं सच बोल रही होगी, सच होगा। दोस्तों, यहाँ पर ये बात छुप जाती है, लेकिन जो मामला निकल कर आएगा आप भी हैरान हो जाओगे, और मैं भी हैरान थी इस बात को सुनकर जब इन लोगों ने मुझसे ये बात शेयर की। इसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे अब यहाँ पर जोया इसकी इस चीज को कबूल कर लेती है, कहती है कि ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ इंडिया, मतलब तुम्हारे घर नहीं जा सकती है, हैदराबाद। वो कहता है क्यों? जब भी अरफात अपने घर जाने की बात करता तो जोया हमेशा ये कह दिया करती, कुछ ना कुछ बहाना बनाकर, कि मैं तो यहीं पर रहूंगी, मैं कहीं पर भी नहीं जाना चाहती, मेरा यहीं पर मन रहता है। दोस्तों, यही सब कुछ इनके बीच में चल रहा था। तो यहाँ पर अरफात कहता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो फिर शादी कैसे होगी, और शादी नहीं हुई तो हम दोनों एक कैसे होंगे? दोनों अपने रिश्ते में बहुत ईमानदार थे, दोनों आज तक एक दूसरे के करीब नहीं आए थे, केवल एक दूसरे को दूर से ही प्यार कर रहे थे। दोस्तों, बहुत बड़ी बात हो जाती है 1 साल साथ रहते हुए भी करीब नहीं आना, ये एक ईमानदारी को दर्शाता है। अरफात बहुत नेक और बहुत अच्छा इंसान था। अब यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी घर पर दोस्त भी आते हैं, तो दोस्तों के सामने जोया छुप जाया करती,
अरफात कहा करता कि तुम छुप क्यों जाया करती हो, तो वो कहती है कि नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे दोस्तों के सामने आना अच्छा नहीं लगता है। ये सब कुछ चल रहा था, जिंदगी का दौर चल रहा था। अरफात कहता है कि अब तो बहुत कुछ हो गया, कि अब तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो यहाँ पर वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं चल सकती, तुम अपने माँ बाप से बात कर लो, हम जिंदगी भर यहीं पर जिंदगी बिताएंगे। अब ये बात सुनकर वो हैरान हो जाता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें माँ बाप को दिखाना चाहता हूँ। अब एक दिन वो बिना जोया की मर्जी के वीडियो कॉल करता है और अपनी माँ से कहता है, जोया दूसरे कमरे में होती है, कि माँ आज मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों उसके बाद वो वीडियो कॉल चलाता है और वीडियो कॉल चलाते चलाते वो उस कमरे में जाता है। जोया बेड पर लेटी हुई होती है, माँ वीडियो कॉल पर थी, लेकिन माँ को वीडियो कॉल में जोया दिखाई नहीं दे रही थी। और यहाँ पर जो अरफात था उसे बखूबी जोया दिखाई दे रही थी। जोया सहमी सी डरी हुई सी बैठ जाती है और कहती है, तुम क्या कर रहे हो, मुझे ऐसे मत दिखाओ। और उसका बेटा, जब माँ देख रही है वीडियो कॉल पर, बेटा जब एक बात कर रहा है और कोई भी वहां पर है नहीं, तो माँ भी कुछ ना कुछ भांप लेती है कि कुछ ना कुछ हो रहा है हमारे बेटे के साथ में, जो वो 1 साल से मुझे खोया खोया लगता है। दोस्तों यहाँ पर जब वो वीडियो कॉल में नहीं आती है जोया, तो यहाँ पर एकदम से जो अरफात है वो भी डर जाता है। डर के कारण उसकी हवा टाइट हो जाती है कि तुम ऐसे कैसे हो सकता है, कभी उसने 1 साल के अंदर इस बात पर गौर ही नहीं दिया था। अब वो जोया को कहता है कि जोया तुम इस कैमरे में क्यों नहीं आ रही हो, तो वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती। और यहाँ पर जोया बहुत जोर से चीखने लगती है। वो तुरंत उस लाइव को, मतलब जहां अपनी माँ से बात कर रहा था वीडियो कॉल पर, उस कॉल को बंद करता है। जोया की चीख इतनी तेज होती है कि घर के सारे सामान गिरने लगते हैं। यहाँ पर ये जो अरफात था वो समझ चुका था कि मैंने क्या किया है और मेरे साथ क्या चल रहा है। वो डर के कारण एक कोने में बैठ जाता है। जोया जो खूबसूरत दिखा करती थी, उसका रूप इतना बिगड़ जाता है और वो बिगड़े हुए रूप से उसके सामने आती है और कहती है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। अब आप सोच कर देखिए, 1 साल से आप ऐसी महिला के साथ रह रहे हो जिसकी खूबसूरती, जिसका तन बदन जो बहुत सुंदर लग रही हो, लेकिन एकदम से ही उसके बाल बिखर जाएं, चेहरे पर दरार सी आ जाए, मतलब दरारें पड़ जाएं और बहुत बुरा रूप उसका हो जाए। और वो उस कोने में बैठे हुए जिसका नाम अरफात होता है उसके पास आती और कहती है कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मैं इस प्रकृति के खिलाफ नहीं जा सकती, वरना मैं कयामत तक तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें पसंद किया था और पसंद तुम मुझे एक पल में ही आए थे, मेरे साथ गलत हुआ, मुझे मार दिया गया, मेरे साथ ये हुआ है और आज यह मेरा और तेरा आखिरी मिलन था, क्योंकि तुमने मेरी सच्चाई जान ली है। अगर तुम मेरी सच्चाई नहीं जानते तो शायद मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ यहाँ पर रह सकती थी। क्या दोस्तों ऐसा हो सकता है, एक भूत ऐसे रह सकती है? हालांकि हम और स्टोरी भी लेकर आए हैं, लेकिन अरफात पे क्या बीती होगी। अरफात के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कहते हैं, अरफात बताते हैं कि जोया इतनी रोती है कि पूरे घर की तस्वीरें जमीन पर गिर जाती है। हमारे घर में जो सजावट की चीजें थी उसके रोने से वो गिर रही थी। मैं एक कसम में उलझ रहा था कि मैं एक महिला से बात कर रहा हूँ या किसी आत्मा से बात कर रहा हूँ, ये सब कुछ क्या है। लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके कहता है कि जोया मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मतलब मैं ऐसा नहीं था, मैं 5 वक्त का नमाजी था, मैं अल्लाह को बहुत मानता था, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो जोया यहाँ पर बताती है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि तुम यहाँ पर कई सालों से रह रहे हो। मैं तुम्हें देखा करती थी और बहुत ही ज्यादा तुम्हें देखती हूँ, और जहां पर तुम पढ़ाई कर रहे थे वहीं पर मैं पढ़ाई करती हूँ, लेकिन मुझे मारा गया है या मैं खुद मरी हूँ, ये सब कुछ मेरे साथ होता है, मैं इस दुनिया से चली जाती हूँ, लेकिन जो मेरा प्यार था वो तुम्हारे लिए होता है, और मरने के बाद मुझे तुम्हारा प्यार मिलने का मौका मिलता है। उस दिन मैं वहां पर तुम्हारे पास आई थी और मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, सच्ची मोहब्बत करती हूँ। ये सब कुछ सुनकर जोया की बातें जो इरफात था वो हैरान हो जाता है
और वहां से जोया हमेशा के लिए गायब हो जाती है, लेकिन घर की बहुत सारी चीजें टूट जाती हैं। अब एक व्यक्ति के साथ बीती थी और एक व्यक्ति के साथ हुआ था, उस पर कौन भरोसा करे भाई, कौन कहे कि हाँ ये सच है, क्योंकि किसी और ने तो देखा ही नहीं था। दोस्तों के सामने भी जोया नहीं आई थी, परिवार के सामने भी जोया नहीं आई थी, लेकिन वो कई बार बाहर गया था। तो उन लोगों से जब पूछताछ करता है तो सभी कहते हैं कि नहीं आप अकेले आए हो, क्योंकि कई बार वो जोया को 1 साल के भीतर बाहर खाना खिलाने के लिए या चाय वाय पिलाने के लिए लेकर गया था। वहां पर सभी लोग मना कर देते हैं कि नहीं तुम अकेले ही आए थे, कभी भी तुम्हारे साथ कोई लड़की आज तक यहाँ पर नहीं आई है। इस बात से वो डिप्रेशन में आ जाता है बहुत ज्यादा। लेकिन माँ जो उस वीडियो कॉल पर समझ चुकी थी, माँ आती है और माँ आकर अपने बेटे को संभालती है और सारी बातें समझती है कि भाई क्या हुआ था। वो सारी बातें अपनी माँ से शेयर करता है तो माँ कहती है कि बेटा शायद तेरा और उसका कोई मिलन था, या तेरी और उसकी कोई जानकारी थी, या कुछ भी था। जब उसने बताया कि वो तुमसे प्यार करने लगी थी जहां पर तुम पढ़ते हो, तो शायद इस वजह से तुम्हारे साथ आई थी। कुछ दिन ऐसे उसके साथ तुम्हारे बीते हैं, कुछ ना कुछ तुम दोनों का कनेक्शन रहा होगा। दोस्तों जोया आज तक भी इसके बाद इरफात को नजर नहीं आती है। माँ कहती है कि बेटा सब पढ़ाई हो चुकी है, अब तू हमारे साथ हैदराबाद हमारे घर चल, वहां पर रहे और अपनी जिंदगी आगे बिताओ। दोस्तों यहाँ पर इरफात की एक बहुत अच्छी नौकरी है, वो कनाडा में ही रहते हैं अपनी पत्नी और बीवी बच्चों के साथ, लेकिन वो आज तक भी जोया को नहीं भुला पाए हैं। लेकिन आज तक भी इरफान को ये समझ में नहीं आया है, इरफात को कि मेरी जिंदगी में जोया क्यों आई थी और क्या कारण थे, क्या रीजन थे। आज तक वो समझ ही नहीं पाया है कि ऐसा क्यों हुआ है और मेरे ही साथ क्यों हुआ, क्योंकि मैं जोया से बहुत प्यार किया करता। इन सवालों के जवाब तो हमारे पास भी नहीं है। अगर वो किसी अच्छे इंसान के पास जाएं, किसी मौलवी के पास जाएं, तो शायद वो जवाब दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये सब कुछ देखकर तो यही लगता है कि जोया एक बहुत अच्छी आत्मा थी और वो कुछ पल अपने बिताकर यहाँ पर इसके पास और यहाँ से वो चली जाती है। ये एक ऐसी स्टोरी थी, ना ही तो इसमें डर है, नहीं इसमें कहीं बह है, केवल एक आत्मा का प्यार था जो उसे एक लड़के के पास खींच कर लाता है। वो लड़के के साथ रह भी नहीं पाती है, चली जाती है। उस आत्मा का प्लान कुछ और था, लेकिन उसके प्लान से सब कुछ नहीं होता है। इरफात बताते हैं कि जब वो जाती है तो पूरा घर तहस नहस सा हो जाता है। वो चीखती है तो उसकी चीख इतनी भयंकर थी कि कानों से खून निकल आए। मैं जिसे इतना बेइंतहा मोहब्बत करता था, वो सारी मोहब्बत एक तरफ हो जाती है जब मैं उसका असली रूप देखता हूँ। लेकिन उसने मुझसे उस रूप में भी कुछ भी नहीं कहा और वो सीधा रोते हुए मेरे घर से जाती है। उस दिन बहुत बरसात होती है और बहुत ही ज्यादा सब कुछ होता है। तो दोस्तों क्या आप इस स्टोरी पर विश्वास करते हो? ये एक व्यक्ति ने हमसे अपने जीवन के कुछ पहलू साझा किए हैं जो हमने आप लोगों के सामने रखे हैं। तो क्या आपको इस स्टोरी पर विश्वास है? अपनी जो आपको विश्वास है तो इस पर हाँ और ना का जवाब लिखकर हमें जरूर भेजना, जिससे इरफात को पता चले कि हाँ मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं। किसी के पास कोई जवाब हो तो आप जवाब भी दे सकते हो, इरफात को आप कर सकते हो। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखना। अब दोस्तों उन लोगों के नाम लेते हैं जो लोग हमारे वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं। शकुंतला जी बहुत बहुत धन्यवाद, अनीता सालवी बहुत बहुत धन्यवाद, KB लामा बहुत बहुत धन्यवाद, रेणु शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शुगर शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद, गीता कश्यप, JP सिंह जी, JP भाई जी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। गीता कश्यप भी बेटा कहकर संबोधित करती हैं। जहांगीर बागी हमें हमेशा बेटी कहकर संबोधित करते हैं और हमसे मतलब बहुत एक बेटी वाला रिश्ता निभाते हैं। बहुत अच्छा लगता है जहांगीर जी, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपके कमेंट बहुत प्यारे और बहुत अच्छे होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मोहन जी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुमन लता बहुत बहुत धन्यवाद। रीता देवी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। विपिन कुशवाहा बहुत बहुत धन्यवाद। शकुंतला जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम करते हैं आपको, आशीर्वाद बनाए रखना। माया जोशी प्रणाम है आपको, आप दोनों ही हमें बेटा कहकर, या ये तो हमें शकुंतला जी कहती हैं कि मैं तो आपसे बहुत बड़ी हूँ, और माया जोशी तो हमें बहुत प्यार देती हैं, बेटी कहकर संबोधित करती हैं। सुनीता देवी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप भी हमें बहुत अच्छे से प्यार करती हैं। आप हमारा परिवार हो और बहुत अच्छे से हम पर लाड दुलार प्यार सब कुछ करते हो, क्योंकि आपके प्यार की वजह से ही हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारी वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि लोगों को समझ आ सके, और यहाँ पर जो इरफात है इसकी उलझन को सुलझाना, क्योंकि ये पीछे बीते 20 साल से थोड़ी सी सोच में है कि मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों।
तो इसका थोड़ा सा अगर आप सुलझा सके तो हमारी ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छे से जानती है हर चीज को, तो आप थोड़ी सी उसकी मदद कर दीजिएगा, उन्हें समझ आ जाएगा। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। शाम की वीडियो में फिर हाजिर होंगी एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। दोस्तों, सत्यता पर रखी गई एक स्टोरी है, लेकिन एक व्यक्ति ने अपनी राय हमसे शेयर की है। हमारी इसमें कोई भी मतलब हम अपनी तरफ से कुछ भी इसमें नहीं बोला है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।